प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अगर सोच वक्त के साथ ना बदले तो जाहिर है कि मुश्किलें तो सामने आएंगी ही। कुछ ऐसा ही हो रहा है खाप पंचायतों के साथ, जो आज भी सदियों पुरानी सोच लिए जी रहे हैं। नतीजा ये रहा है कि अपने तुगलकी फरमानों के चलते इन्हें सिर्फ बदनामी हासिल हुई है, लेकिन इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ परंपराएं, इन्हीं की पुरानी सोच के बूते आज भी जिंदा हैं। आज प्राइम डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे कि खाप पंचायतों की ये सोच कितनी सही है और कितनी गलत। सुप्रीम कोर्ट खाप पंचायतों को गैर कानूनी करार दे चुकी है। अदालत का कहना है कि ये पंचायतें ऑनर किलिंग्स जैसे संगीन जुर्म को बढ़ावा देती हैं और इन पर रोक लगाने की जल्द जरूरत है। ये हरियाणा की खाप पंचायत का एक नजारा है। एक साथ बैठे इन चेहरों पर नजर घुमाएं तो शायद ही कोई नौजवान शख्स दिखेगा। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि ये हमारी आज की नई सोच से मेल नहीं खाते। हमारे समाज का ये तबका ऐसे कत्लों के लिए बदनाम है जो इज्जत की खातिर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये पंचायतें गैर कानूनी है, लेकिन खाप पंचायतों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये नजरिया दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम बहुत ही हताश और पशु में हैं। ऐसा नादरशाही फरमान तो कभी भी जारी नहीं होता। आके एक प्रबुद्ध वर्ग को खाम का कातिल करार दे करके उनको दबा दिया जाए। इनकी भावना तो ये जनहित की भावना नहीं है, क्योंकि खाप पंचायत का निर्माण तो जन सेवा के लिए किया जाता था। यहाँ ये कहना बेहद जरूरी है कि कत्ल खाप के इशारों पर नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए माहौल जिम्मेदार तो है ही। दहशत के इस माहौल को बनाने वाली सिर्फ खापें ही हैं। खापों का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हुआ है तो शायद प्रेमी जोड़ों पर। ऐसे जोड़ों की फहरिस्त लंबी है जो एक तो हुए, लेकिन खाप की दीवार ने उन्हें एक ना होने दिया। किसी का गला रेत दिया गया तो किसी को सूली पर लटका दिया गया। दहशत में जी रहे ऐसे जोड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला वरदान बनकर आया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो बिल्कुल सही है, हम लोग बिल्कुल उससे सहमत हैं। और गांव की पंचायत किसी को अधिकार नहीं कि कोई हमें मारे, ये किसी को अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों पर कितना अमल होता है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश दिए हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के आगे सुप्रीम कोर्ट तक को नजरअंदाज किया जाता रहा है। बहरहाल खाप पंचायतों पर लगाम लगाने नहीं, उनकी सोच बदलने की जरूरत है। हुक्का पीने वाले इन लोगों के बीच नए जमाने की सिगरेट सुलगाता एक आध इंसान जरूर दिख जाता है। अगर सिगरेट के छल्लों के नीचे हुक्के का धुआं दब सकता है तो भला सोच क्यों नहीं बदल सकती। खाप पंचायतों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनजीत सिंह, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पैम राजपूत, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर विमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट की फाउंडर डायरेक्टर हैं, हवा सिंह सांगवान, जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष हैं, और राजीव गोदारा, जो एक वकील हैं और साथ ही संपूर्ण क्रांति मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह, मैं आपसे शुरू करूंगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सख्त आदेश दिया है कि ऑनर किलिंग्स को एकदम रोका जाए। आपको लगता है कि ऐसे सख्त आदेश की वाकई जरूरत थी? ये जो समाज की गति है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से नहीं चलती है। आपने खुद ही कहा है, ये परंपरा है, और उन लोगों को जब तक हम अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनकी सोच का हिस्सा नहीं बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या करेंगे। और दूसरा है इस पर पॉलिटिक्स। ये जो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो समाज सेवा के लिए बने हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोगों को इस किस्म का गांव से जो अपने किसी किस्म के यूथ अपने जोड़े हैं और उनको शादी के बाद भी एक राखी बांधने के लिए मजबूर करते हैं, और उनको राजनीतिवानों का और लोगों का, पार्टियों की प्रोटेक्शन है, तो ये दुखदाई बात। तो आपको लगता है कि इस आदेश का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा? नहीं, फायदा तो है आदेश का, लेकिन जब तक लोगों की जहन का, उनकी सोच का, उनकी सभ्याचार का हिस्सा नहीं बनेगा, तो दिल्ली में कानून बना देने से कुछ नहीं होगा।
साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, वो इसको साथ इसको लेके चलें और खाप पंचायतें भी अपना जो मन है इधर को बनाएं कि वक्त बदल चुका है, वक्त के साथ हम थोड़ा बदलें। प्रोफेसर राजपूत, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो जिम्मेवारी है कानून को मेंटेन करने की, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिले लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस मुखी की होगी, और अगर वो असमर्थ होते हैं इसको जिम्मेवारी को निभाने में तो उनको निलंबित किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। आपको लगता है कि इससे थोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उत्तरदायी बनेगी? पहले तो मैं इससे कहना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है हम उसको वेलकम करते हैं, बहुत टाइमली आई है, क्योंकि इस सारे सिस्टम में जहाँ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं और हर बात के लिए आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत एक टाइमली जजमेंट आई है। लेकिन आपका जो ये सवाल है कि उनका जो जजमेंट का एक हिस्सा है कि उन्होंने डायरेक्टिव दिया है कि जितने ये अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, अगर कहीं नहीं प्रिवेंट कर पाते तो सस्पेंड किया जाना है। इसका सिर्फ मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि आदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है आप हमेशा कोई ना कोई नुक्ता निकाल लेंगे ये करने के लिए कि ये नहीं हुआ था, ये पता ही नहीं चला है। सो इसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि जब तक हमारी सरकारों की पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं होगी, अपार्ट फ्रॉम व्हाट मनजीत सिंह इज सेइंग कि उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, क्योंकि आखिर में आ जा करके राजनीति आपको लगता नहीं है कि बड़ा ड्रैकोनियन सा क्लॉज है कि वो अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी ऑनर किलिंग को, आफ्टर ऑल सभी गांवों में तो हर समय नहीं हो सकते वो जी, अगर वो कोई किलिंग हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उनको निलंबित करना पड़ेगा? उन्होंने साथ में कर दिया एसपी, एसएसपी, एसपी, वो नीचे लेवल तक जाएगा, पर कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी हरियाणा के केसेस हैं, और चाहे आप पंजाब में, चाहे खप पंचायत नहीं है पर ऑनर किलिंग के केसेस हैं, कहीं ना कहीं देयर इज ए नेक्सस बिटवीन द पुलिस, between the political leaders and that. So for that matter I think somewhere accountability had to fix, और ये accountability जो इस आदेश के माध्यम से आ रही है और चिट्ठियां जा रही हैं चीफ सेक्रेटरीज को, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन इसकी जो होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। हवा सिंह जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि जो खाप पंचायत हैं वे ऑफन और इनकरेज ऑनर किलिंग्स, लोगों की जो पर्सनल लाइव्स हैं उनमें इंटरफेयर करके, जो कि इलीगल है और उसको रूथलेसली स्टैंप आउट करना चाहिए। इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? ऐसा है मैडम, जहां खाप नहीं है इस देश में वहां भी ऑनर किलिंग हो रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि ऑनर किलिंग, खापकार ऑनर किलिंग का कोई आपको ये कैसा एग्जांपल देंगे जो आपने कहा जहां पे खाप नहीं है वहां पर? पंजाब में हुए ऑनर किलिंग, आंध्रा में हुए हैं, हर देश में हर जगह हो रहे हैं ऑनर किलिंग, वहां तो खाप नहीं है। खाप तो हरियाणा में केवल हिसार से और अलीगढ़ के बीच में, और कहीं खाप नहीं। जाटों पंजाब में खाप नहीं, राजस्थान में खाप नहीं, हरियाणा में खाप नहीं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, फतेहाबाद है, इनमें कोई खाप नहीं। मगर कोई ना कोई तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। रीजन तो यही है कि जो PILD ने डाली है वो एक तरफी बात बोल दी कि ऑनर किलिंग की जिम्मेदार खाप है, वही बात सुनी जैसा ना और जो है ना अपना। लेकिन हवा सिंह जी, अब खाप पंचायत को अवैध करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब खाप पंचायत का क्या रवैया होगा इसके बाद? अब ये तो देखो समाज इकट्ठा होगा, 24-25 को पंचायतें हो रही हैं और फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यूनिलेटरल फैसला है, ये समाज इसको किसी प्रकार भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, खाप पंचायतें जिस हिसाब से काम कर रही हैं वो तो एक कहा जाए कि 8वीं सेंचुरी का एक फिनोमेना है। तो आज जो पंचायतें इलेक्ट होती हैं वो पंचायती राज सिस्टम के अधीन इलेक्ट की जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या हमारे सिस्टम में, इस सोसाइटी में खाप्स होनी चाहिए? ये बताइए। खाप है वो रहनी चाहिए। तो खाप्स और बाकी जो पंचायतें हैं उनमें फर्क कैसे आप रख पाएंगे? मैडम, हर जगह इस देश में हर जगह सिस्टम है, हर जगह आप जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां कमान बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, अलग अलग नाम है इनके, अफगानिस्तान में जिरगा बोलते हैं, लेकिन हर जगह सोसाइटी में सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सोसाइटी चलती है। अब ये खाप आ गई, खाप एक जो है ना सबसे बड़ा खाप का खौफ बना दिया। दो किस्म की पंचायतें इकट्ठी कैसे काम कर सकती हैं? आपको फिर आप प्लीज स्टडी करो इसको, मेरे पास किताब है या रिसर्च है MC प्रधान की, उस कारण खाप का कोई कंट्रोवर्सी नहीं कहीं भी। नहीं, वैसे भी ये ट्राइबल कैसे रहते हैं, ट्राइबल्स अपनी ट्राइबल उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है और पंचायतें भी है, ऐसी बात नहीं है कि इनमें कोई अपनी कंट्राडिक्शन है। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन तो बड़ी क्लियर है। अगर 8वीं सदी का जो कानून है वो भी चलना है
और आजकल का जो पंचायती राज का सिस्टम है, अगर वो भी चलना है तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो कहीं ना कहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारी पंचायत डेवलपमेंट करवाती है, सरकार पैसा देती है और डेवलपमेंट होता रहता है, जो इलेक्टेड जो पंचायत है, और वो सामाजिक देखती है खाली, ये इलेक्टेड कोई सामाजिक नहीं देखती। लेकिन सामाजिक इश्यूज के ऊपर तो देश का जो कानून है वो इसको एनफोर्स करता है ना, सामाजिक जो इश्यूज हैं उसको। ऐसा है कि काफी काम हमारी पंचायतें करती है, ये जो कामें कर रही हैं ये काफी कोर्ट का जो है बोझ हल्का कर रही है। संत साहब मैं आपको बताऊं, इस बात को बड़ा गहराई समझना पड़ेगा। मेरे पास रिसर्च है यहाँ, डॉक्टर मसीह प्रधान राजीव गुदारा जी, आप इसके बारे में क्या करेंगे? कानून का क्या पोजीशन है कानून की? बिल्कुल साफ बात है जो आपने कहा। मेरे यहाँ जो जजमेंट पढ़ा, मैं अभी छोर नहीं हूं कि उसने गैर कानूनी कह दिया है। उसने जो दूसरी दो बातें कही हैं कि डीएम और एसपी लायबल होंगे अगर उनकी जानकारी में होने के बावजूद कुछ काम हुआ है, सस्पेंड ही नहीं होंगे, उन पर क्रिमिनल केस होगा, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक गैर कानूनी बिना सुने किसी भी संस्था को कर देना गैरवाजिब ही होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे कोई और करे। परंतु ये कहना कि ये तो वो पंचायतें जो सोशल देखती हैं, एकदम सरासर गलत बात है। सोशल किसका? जिन पंचायतों की आपने बात की आदिवासियों की, वो अपना देखती हैं। जो लोग उनके फैसलों को मानना चाहते हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है, उनके बीच में वो लोग आएंगे जो अपने फैसलों को अपने पे लागू करना चाहते हैं और कहेंगे हम 5 लोगों को एक सोसाइटी बना ली, आप हम अपना फैसला मानेंगे। परंतु उस कमरे में बैठे लोगों पर हम अपना फैसला थोपेंगे। ये अधिकार इस देश के कानून के मुताबिक किसी खाप हो या कट्टा पंचायत तो किसी को नहीं दिया जा सकता। खाप पंचायतें बेहतर करती हैं, बेहतर करें, पर जब खाप पंचायतें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेंगी, इस देश के मासिस को और इस देश की अदालतों का कहना है, राजीव गुदारा जी का कहना है कि रूल ऑफ लॉ तो एक ही है और जो खाप पंचायत हैं वो भी रूल ऑफ लॉ के दायरे में हैं। बिल्कुल है, बाहर नहीं हो, क्योंकि ये जो आप रिलेटेड कर रहे हो ना ओनर किलिंग से, इसका और खाप का कोई लेना देना नहीं। इसका एक ही बात नहीं, लेना देना तो नहीं है, लेकिन हवा सिंह जी होता क्या है कि जो उनका एटीट्यूड है जो खाप पंचायत का, उससे ऑनर किलिंग्स जैसे जो जुर्म हैं उनको बढ़ावा मिलता है, ये मानना है। ये ऐसा लोगों को सोचना है जी, सोचना है। लेकिन आज तक कोई एक इंसिडेंट बता दी, इंटरकास्ट मैरिज होती है, किसी खाप ने कोई पंचायत की हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन एक चीज क्या है जो समझ नहीं रहे लोग। जैसे मैं सांगवान हूं, जो भी सांगवान लड़का लड़की होगा वो मेरा भाई होगा, नाता होगा उससे। अब वो क्या दूसरे कोई कुछ आदमी ऐसे बीच में है जिस बात को समझ नहीं पाते, शहर में चला गया, हमारे सांगवान हुई है 92 में ऐसी बातें कि वो सांगवान ने शादी कर दी। जब उसको सिस्टर मान लिया है सोशली हमने, तो वो है उल्टा लगता है। जगमती सांगवान, वो भी सांगवान है लेकिन वो आपके साथ सहमत नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा गलत काम किया और ये कहना कि गलत काम किया हमारे अनुसार आप गलत कैसे? क्या काम किया, क्या गलत काम किया उन्होंने? वो अपने गोत्र में कर लिया शादी, ऐसा कुछ है देश के कानून के मुताबिक है, वो भी गांव वालों ने अपोज किया है। और लेकिन कानून की निगाह में ये इलीगल है। हर चीज कानून के मुताबिक नहीं, हम कह रहे थे ना कि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। कानून की निगाह में ये इलीगल नहीं है, लेकिन खाप पंचायत इसको इलीगल मानती है, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गई। मेरा यहां ये कहना है, दुनिया जो संसार है वो 2 कानूनों से चलता है वैसे तो मुख्य तौर पर। एक परंपरा होती है, एक ऊपर फॉर्मल लीगल लेजिस्लेशन है। परंपरा भी साथ साथ चलती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं और रिजॉल्व भी होते हैं। जो असली बात हवा सिंह जी, जो सब हम जहां बैठे कहना चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि जो खाप पंचायत है, एक क्लैन पंचायत है, ये जाटों की पंचायतें हैं और क्लैनिश है, और उनको अब समय आ गया है कि हम दूसरों को बाहर नहीं करें। पंचायत अच्छे काम करे, सोशल वर्क करे, वो तो बात ठीक है। हवा सिंह जी, ये बताइए कि अब एक 2 लोगों की शादी हुई है, उनको 5 दिन बाद आप भाई बहन बनने के लिए कह देते हैं, ये कहां तक किसी खाप ने नहीं बोला, बिल्कुल झूठ है ये तो